शीतल। हाँ माँ बोलो। बेटी, क्या तू सचमुच अपना फैसला बदल नहीं सकती? माँ तुम्हें क्या लगता है मैंने ये फैसला बिना सोचे बिना समझे किसी जल्दबाजी में किया है? नहीं, मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ, लेकिन बेटी कुछ फैसले समय के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। तब की बात और थी जब तूने ये फैसला किया था। अब तो हमारी हालत बदल चुकी है। अब तो तू शादी कर सकती है ना? माँ अगर मुझे फैसला बदलना भी है तो भी अभी वो वक्त नहीं आया। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं माँ। बेटी काम तो जिंदगी भर पड़ा रहेगा, तुझे कौन रोक रहा है? देख बेटी, इस रिश्ते को हाथ से मत जाने देना। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है और अब तो वो अमेरिका जाने वाला है। कहीं सचमुच वो अमेरिका चला गया तो क्या होगा? हाँ माँ अगर मेरी जिंदगी में शादी है तो कोई दूसरा लड़का आ जाएगा। लेकिन प्लीज इन सब बातों के लिए मुझे फोर्स मत किया। बेटी एक माँ की भावनाओं को तू फोर्स कह रही है। तू नहीं समझेगी कि एक बिन ब्याही लड़की की माँ के दिल पर क्या बीतती है। बेटी समाज क्या कहेगा कि समय होते हुए भी हमने अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं किए। क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई है? हाँ ये जिद नहीं है बल्कि मेरा उसूल है। मैंने जो बात तय कर ली है उसे पूरा किए बिना मैं कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, तू क्यों करेगी? तुझे अपनी माँ की परवाह है कहाँ? आज तो मैं जिंदा हूं इसलिए ये सब सुना रही हूँ तुझे। कल को मैं नहीं रहूंगी तो तुझे ये नहीं सुनना पड़ेगा, है ना? मेरा नसीब ही ऐसा है। प्लीज माँ ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और माई को भी समझा दो, हाँ मुझे बार बार परेशान ना किया करे। और तो और प्रिया भी शुरू हो गई माई के साथ। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया उनके सर पे। आज ही बात करनी पड़ेगी। मामा जी ये सब आप ही लोगों के आशीर्वाद से हुआ, वरना मैं तो बिल्कुल उम्मीद छोड़े बैठी थी। नहीं बेटी, इंसान ने आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन बेटी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है एक ना एक दिन सफलता उसे मिलती ही है। मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा था कि अगर तुम सही हो तो तुम्हारी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। हाँ मामा जी, लेकिन अगर मुझे किसी बात का दुख है तो वो कि मेरी वजह से पापा को इतना बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ा। मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे, इसके लिए उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। और आज जब मेरे घर में सचमुच सुख और शांति है तो ये दिन देखने के लिए वो खुद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटी, इस दुनिया में जो भी आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही है यहाँ से। ये बात और है कि कोई इस सफर में अंत तक अपनों का साथ देता है तो कोई बीच रास्ते में ही अलविदा कहकर चला जाता है। इसी बात का तो दुख है मामा जी। अगर आज पापा होते तो कितना खुश होते, है ना? खुशी तो उन्हें अब भी मिलेगी। तुम्हारा घर टूटने से बच गया ये देखकर उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। अच्छा बेटी, फिर से अपने घर को संवार, सजा उसे। और बेटी कोशिश करना कि फिर कभी तुम दोनों पति पत्नी के बीच कोई दरार न पैदा हो। मामा जी आप मेरी तरफ से निश्चित हैं, मेरी वजह से कभी भी आपका सर नीचा नहीं होगा। और अब तो माँ जी भी मेंटल हॉस्पिटल से आ गई। मैं कोशिश करूंगी कि उनका प्यार और उनका विश्वास जीत पाऊं। ये पुरानी बातें सब भूल जाएंगी। जा बेटा, जा सुनहरे भविष्य में कदम रख। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास बनकर तुम्हारे साथ रहेगा।
ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में कभी आई नहीं कि मैं किसी लड़की को जानने की, उससे दोस्ती करने की कोशिश करूं। लड़कियां इस दुनिया से नहीं होती। लड़कियां भी इसी दुनिया से होती हैं। फिर ये स्टूपिड सा लॉजिक क्यों? लेकिन शीतल, शायद तुम्हारी जैसी लड़की कभी आई नहीं मेरी जिंदगी में। मुझ जैसी लड़की मतलब तुमने कोई खास बात है? आदित्य, तुम मुझे अभी ठीक से जानते नहीं। अगर जानते होते तो जितना भी मैं तुम्हें जानता हूँ वो किसी इंसान को जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत है। और शीतल, मैं I don't know how to I think I started liking you. आदित्य, कोई और बात करें? ठीक है शीतल, तुम जानती हो जब मैं इस शहर में आया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिलेगी। अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। और अब जब जा रहा हूँ तो एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ शीतल, एमडी में मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया, मैं यूएसए जा रहा हूँ। तो मैं चलूं? Wish you all the best. Thank you, शीतल। आदित्य, वो तुम्हारा अभी अमेरिका जाना जरूरी है? पता नहीं शीतल क्या जवाब देगी उसे। आजकल उसके मूड का कुछ पता ही नहीं चलता। जब से ये काम का बोझ बढ़ गया है ना, कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। देखिए माँ, आप शीतल के बारे में गलत सोच रही हैं। मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जितना भी जानता है मेरे को मालूम है वो जो भी फैसला करेगी सोच समझ के करेगी। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, पता नहीं अचानक शादी के नाम से गुस्सा क्यों हो जाती है। माँ, आपने उसे जन्म दिया फिर भी ऐसे सवाल कर रही है? शीतल ने जैसे दिन बिताए हैं उसके बाद ऐसे सवाल करने की गुंजाइश भी बच जाती है क्या? और शीतल क्या, उसकी जगह कोई और भी लड़की होती तो वो भी वही करती जो शीतल कर रही है। अरे बाबा, मैं तुला येच बोलले होते। अभी देख, मैं तेरे को उसको क्या समझाने को बोली, तू उसको क्या समझाए? हाँ, हो रही है ना? कुछ नहीं है, मैंने उससे बात की, वो जो भी डिसीजन लेगी सोच समझ कर लेगी। अरे देवा, अरे इस बार ना उसको आदित्य पसंद आ गया ना शीतल को, तो खरं सांगत्या मैं पूरा 11 कम है ना 101 रुपए का पर्सल चढ़ाएगी। हाँ खरंच उसको पसंद आने दे। अरे अरे तब शीतल होगी, मेरे को दे। हाँ, हेलो हेलो माई। हाँ शीतल, अम्मी माई, बोल। माई माँ है वहाँ? हो है ना, है देव? नहीं, तुम खाली उनको इतना बोल दो कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं घर पर आकर खाना खाऊंगी। और हाँ माई, माँ को कहना कि मुझे उन्हीं के हाथ के खाना खाना है। हाँ माई, एक और बात। सांग क्या बोलायचं? माँ से कहना कि वो चाह रही थी ना कि बोल ना। मैं शादी कर लूं, तो उनसे कहना कि मैं तैयार हूं। अरे वाह! सांगितलं ना मी, आप लोग को आता ही नहीं उसको मनाने। अरे मैं खाली फोन उठाई ना, सीधा मेरे को हाँ बोलती, बस सब समझ गई हो। शादी के लिए मान गई शीतल। मेरा काम है, आपका काम नहीं। 101 रुपए देगी। ए प्रिया, माई किधर है? माई नहीं, मुझसे कहो ना क्या बात है। अरे तेरे से नहीं रहे, मेरे को माई से काम था। वो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया ना उसके जोड़ों के दर्द के लिए। माई को अब जोड़ों का दर्द नहीं रहा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। ऐसा काय को बोलते हैं? तू काय को बोलती है? मैं सच बोल रही हूँ, माई के पैर अब जमीन पर कहाँ है।
जब से शीतल की शादी तय हुई है माई बस यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। हाँ, इसका मतलब है कि माई जल्दी से आने वाली नहीं है। तो माई काम करता है, शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है डॉक्टर से। शाम को भी माई को कहाँ फुर्सत है, ज्वेलर के पास जाना है, वसई में केले के तने के लिए जाना है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। माई समझ, तो क्या है ना प्रिया कि अपन का शादी में माई को ये सब करने का था, अपन तो उसको टाइम दिया किधर। हाँ, पता नहीं सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन प्रकाश हमारी शादी थी बहुत एक्साइटिंग। वो तो थी, मालूम है तेरे को, तूने रात को दरवाजा खटखटा दिया था। हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे इसी चौखट पर आना है और मायने भी मुझे इतना प्यार दिया है। प्रकाश वाकई मुझे इस घर पर आकर बहुत खुशी हुई। वो ऐसा लग रहा है कि अब तू कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल होती जा रही है। हाँ प्रकाश, जब माई शीतल की शादी के लिए इतना कुछ कर रही है, क्या कर रही है वो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा ठीक ही कर रहे हैं, शादी तो आदमियों का नहीं तो परिवारों का है। कभी कभी जब तू ऐसा बात करती है ना तो मेरे को लगता है मेरे भेजे में ये बात आएंगे ही नहीं। अभी देख, तेरा परिवार मेरा परिवार अलग है क्या, एक ही है ना। फिर जब तुम और माई ऐसा सोचते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत फक्र होता है इस घर पर। तू बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, शीतल का शादी एकदम अच्छे से होएगा। माई को बहुत एक्सपीरियंस है और मैं देख कितना मस्ती करता हूँ उधर। आरती, ये हमारी बेटी शीतल अंदर क्या कर रही है? वो तैयार हो रही है। तैयार हो रही है? कहीं बाहर जा रही है क्या? हाँ, आज रेस्टोरेंट से भी जल्दी आ गई है। अच्छा, एक काम करते हैं आरती, आज हम सब लोग बाहर चलते हैं। बाहर? हाँ? लो, हाँ ये भी आ गई। बेटा मैं ये कह रहा था कि आज हम सब लोग ड्राइव पे चलते हैं। ड्राइव पे? हाँ। लेकिन बाबा मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैं भी तो बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। उसे कहीं जाना है तो जाने दीजिए ना उसे। तो मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी जा कहाँ रही है। कहीं भी जाए, हमें क्या है, आप भी ना। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? अरे मेरी बेटी मेरे साथ जाने को भी तैयार नहीं। कोई प्राइवेट बात है क्या? बच्चों से कैसी बात करते हैं जानते ही नहीं, कुछ समझते नहीं। अरे मुझे सब पता है, सब पता है मुझे मेरी बेटी कहाँ जा रही है ना? ऑल द बेस्ट। आज अरसे के बाद हमारी बेटी शीतल अपने बारे में सोच रही है। ईश्वर इसे हमेशा खुश रखे। माई चुप चुप क्यों बैठी हैं? लीजिए ना, चाय पीजिए। नहीं नहीं बरे हाँ, तर मग क्या सोचा क्या आपने? किस बारे में? किस बारे में मुझे? लेन देन के बारे में। लेन देन? माई कौन सा लेन देन? लड़की वाले हैं, लड़की को क्या देंगे क्या नहीं ये सब सोचना चाहिए ना, कपड़े गहने है कि नहीं? अच्छा अच्छा, आप उस बारे में कह रही हैं, लेकिन मैं उस बारे में सोचना क्या है? सोचना पड़ता है तो किसको कितना देंगे क्या देंगे ऐसा सब। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो माई क्या है ना, ऐसे लेन देन में हम लोग यकीन नहीं रखते। अरे देवा, ये तो रस्म रिवाज है, उसमें यकीन नहीं कर सकते। नहीं माई, वो क्या है कि हम तो सिर्फ लेना जानते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आज तक हमने कभी किसी को कुछ दिया है क्या जो अब देंगे? हाँ माई, लेने की बात। ये ना संगा, मजाक नहीं है, लड़की की शादी का मामला है, बताओ बताओ। अरे तो इसमें आप क्यों परेशान हो रही हैं? जो होना होगा हो जाएगा। मैं क्यों परेशान हूँ मतलब? अरे लड़के वाली हूँ मैं बोलूंगी वही हूँ मैं शादी में, कमाल है। अच्छा, बढ़िया ही लड़के वाली हूँ मैं। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, ये तो ऐसे ही है। नहीं सगळं कळतं मला, हाँ ये मुझे बेवकूफ समझते, लेकिन इनको ना बोल के रखो, मैं लड़के वाली हूँ, मैं जो बोलूंगी ना वही होगा, वैसे ही शादी होगी। हाँ ये क्या किया आपने? वो तो नाराज होकर चली गई। अरे
ये तुम नहीं समझोगी भाई, वो नाराज वाराज नहीं हुई है। और ये वैसे भी मेरे और माई के बीच की नोक झोंक है, तुम्हें समझ में नहीं आया। समझते नहीं हो, ये आखिर वो समझन है हमारी। मुझे तो लगता है ये कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एक बात कहूं शीतल, इंसान की फितरत हमेशा बदलती रहती है। मतलब ये कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से लेकर अब तक मैंने हर बार तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल ली। मैं समझी नहीं। देखो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम अच्छी लगी, दूसरी बार ज्यादा अच्छी लगी, और आज तो तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। हंसा दिया ना तुम्हें? क्योंकि तुम ऐसे ही हंसती हो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती। सी, मेरी फितरत फिर बदल गई। आदित्य, इंसान की फितरत बदले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी नीयत नहीं बदलनी चाहिए। नीयत भी तो बदल गई है। कैसे? अब देखो, पहले मेरी नीयत हुआ करती थी कि तुमसे मैं दोस्ती करूं, और अब मेरी नीयत है तुमसे प्यार करने की। आदित्य, तुम बहुत बोलते हो। बोलना तो पड़ेगा, तुम जो नहीं बोलती तो हम दोनों के हिस्से का बोलना तो मुझे ही आएगा ना। सच कहूं आदित्य, मुझे ऐसी बातें करनी नहीं आती। लो, तो मुझे कहाँ आती है? ये तो मेरे मन में जो आता है मैं कह देता हूँ। तुम भी ऐसा ही करो, मन में जो है कह दो, कम से कम तुम कुछ बोलोगी तो सही। आदित्य, आज मुझे रियलाइज हो गया मेरी जिंदगी में क्या मिसिंग है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि जिंदगी ऐसी भी जी जा सकती है। शीतल, जिंदगी ऐसे भी नहीं, जिंदगी सिर्फ ऐसे ही जी जा सकती है, हंसकर, मुस्कुराकर, प्यार से, अपनों के साथ। आदित्य, कभी इतनी खुशी मिली नहीं ना, इसीलिए डर लगता है कहीं ये सब कुछ पल भर के लिए ना हो। हमारा साथ पल भर का नहीं, हमारा साथ जिंदगी भर का। एंड आई प्रॉमिस यू शीतल,